भैया अजय तो को देवता बिगड़ रहो है, या तुम कहाँ ही गई तुम्हारा पाँव पर गो है, को मुल्ला है, को कह गो जिंदू है, को कह गो मत। ये चीजें कोई भी है नहीं कहीं पर, ये हमारा विवेक सोया हुआ है। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। कुछ सेवा है। 200 रुपया अनीता देवी, महात्मानंद की बगीची धौलपुर। 500 रुपया तुषार कुमार, ब्यावर राजस्थान। 500 रुपया कुमरपाल सिंह, मक्खनपुर, जिला फिरोजाबाद, यूपी। 200 रुपया साधु शिवदास जी, दौसा वाले, हाल कबीर आश्रम धौलपुर। 500 रुपया सर्वेश कुमार, कीचौल, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। 2100 रुपया गोपाल सिंह, ग्राम डहरा, हिंडौन, जिला करौली, राजस्थान। 500 रुपया अरुण मौर्य, हरसैम देवी, बनवार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। 500 रुपया हरिदास जी, रामपुर, यूपी, जो अभी सभी महात्माओं का सम्मान कर रहे थे और साध्वियों को भी कपड़ा दिए थे। ये बहुत दूर से आते हैं, करीब करीब जहाँ से हुआ तो 500-600 किलोमीटर दूरी होगी, तो शायद कुछ गुरु कृपा भई होगी तो हर संडे को आते हैं इतनी दूर से। 250 रुपया रामदास प्रजापति, अम्बा, मुरैना, मध्य प्रदेश। 100 रुपया संतो देवी, महात्मानंद की बगीची, धौलपुर। 1100 रुपया कैलाश चंद मुरार, ग्वालियर। 1100 रुपया डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, सोनम देवी, उत्तम नगर, दिल्ली। 500 रुपया चिराग कुमार, जो तासु उनके पिता हैं, और हमारे जो कैलाश चंद जी हैं उनका ये देवता है, ये चिराग कुमार। और बता रहे कि अभी महीने 2 महीने 3 महीने हुए होंगे उसका जन्म हुआ है, तो कि महाराज उसका भी नाम लिख लो अपने यहाँ रजिस्टर में और अपनी संगति में, तो देखो भाव होता है। ये नागलोई, दिल्ली में है। 500 रुपया राम किशोर, दौसा, राजस्थान। 200 रुपया जो हमारे शास्त्री पंडित जी औड़ेला रोड से आते हैं, जो अभी गए हैं रख करके। इन सभी दानवीरों के लिए और बड़ी शुभमंगल कामनाएं, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों, सभी का जीवन सुखद और सुंदर बने। संतों ने बहुत कुछ बातें बताई आप लोगों को, इन बातों को ठीक समझ करके अपने हृदयागम करोगे तो आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। एक भजन में गाते हैं, 1-2 कड़ी हैं। सभी संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, चर्चा भुलाना मामूलता है। बड़े भाग से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना मामूलता है। सदा शांति रहती है समता के पीछे,
समता न रहती विषमता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे, ममता बढ़ाना मामूढ़ता है, ममता बढ़ाना मामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, चर्चा बुलाना मामूढ़ता है। बड़े भाग से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना मामूढ़ता है, निरर्थक बिताना मामूढ़ता है। बड़े परम सौभाग्य की बात है, हमको ये संतों की बातें सुनने को मिल जाएं, और बातें मिल जाएं तो हम ठीक इनको सुने। प्रपंच में अपने चित्त को इधर उधर नहीं ले जाएं। और एक बात बताएं कि आपका चित्त का थोड़ा भी इधर उधर घूमता है तो ये बड़ी बारीक बातें हैं। आप किसी से बात कर रहे हो आपस में, या थोड़ी बैठे बैठे कहीं नींद की झपकी आ गई, या मतलब थोड़ी सी इधर उधर के लिए चित्त डोल गया, तो समझ लो कि फिर आपकी बात पकड़ में नहीं आती है। अच्छा, और एक बात बताएं कि सिर्फ इतने में विश्वास मत रखना कि हम सत्संग में कबीर आश्रम पर पहुंच गए और हमारे काम हो गए। जब तक आप ठीक सुन करके अपने जीवन में धारण नहीं करोगे तब तक हम नहीं इस बात को कहते हैं कि तुम कबीर आश्रम पर आ गए और तुम्हारा काम हो जाएगा, या आपने कबीर बाबा के दर्शन कर ले आपका काम हो जाएगा। जैसे लोग कहते हैं भैया अगर हनुमान जी महाराज के दर्शन कर ले तुम्हारा काम हो जाएगा। अब है गो काम तो वहाँ दक्षिणा दे आओ पुजारी जी है, और नहीं वो तो हनुमान जी जाने, अब हम क्या करें। हाँ नहीं वो भाई सूत की पड़ेगी तो अपना काम है ही, गोली पन्ना रहे मन्ना। सूत की बात पड़ेगी तो जी माता मैया ने कर दो या देवता ने कर दो, और नहीं वो तो भैया हम क्या करें। तेने ज्यादा उनकी खुशामद नहीं करी होगी। इसलिए हमेशा सत्संग हॉल में आओ थोड़ी देर के लिए, तो आप संसार की बातों को बाहर छोड़ दो और इन बातों को ठीक तरीका से सुनो, और सुन लेते हैं तो जी हमें विश्वास है कि फिर एकदम हृदय बदल जाता है। सिर्फ इतनी देर है जैसे गाड़ी में गियर बदलते हैं, नहीं, गाड़ी को जो ड्राइवर लोग चलाते हैं और उनको गियर बदलने में कितनी टाइम लगती है। वो हाल तुरंत पीछे को ले लें और हाल आगे को ले जाए, और कोई मोड़ आ जाए तो पूरा हाल वो मोड़ ले जाए, और हाल भाई तेज कर दें और हाल थोड़ी करते हैं। ये जीवन भी एक हमारा एक गाड़ी की भांति है। अगर तुम पर चलाना आ जाए, जैसे ड्राइवर चलाता है गाड़ी को, ऐसे अगर तुम पर भी अपनी जीवन रूपी गाड़ी को चलाना आ जाए तो कहीं बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। और एक्सीडेंट होता है तो कब होता है, जहाँ कहीं ड्राइवर की कहीं लापरवाही हो जाती है। कहते हैं नहीं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कहीं भी अगर आपके जीवन में एक्सीडेंट होता है किसी प्रकार का, चाहे वो सास बहू का हो, चाहे वो दौरानी जेठानी का हो, चाहे वो पड़ोसी पड़ोसियों का हो, चाहे पति पत्नी का हो, जहाँ एक्सीडेंट हुआ है तो कहीं न कहीं आप चूक गए। अपनी गाड़ी के चलाने में आप चूक गए कहीं ना कहीं।
आपकी बात को आपने परिवार के लोग अगर नहीं मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप चूक रहे हैं। और नहीं, वो शक्ति है तुम्हारे पास में, अगर तुम थोड़े से भी अगर माता पिता हो, अगर थोड़े से भी तुम अपने परिवार के मुखिया हो, तो ऐसी बात नहीं है कि परिवार के लोग तुम्हारी बातों को नहीं माने, लेकिन मनवाने की। भाई अब कोई गाड़ी में चलाए हुए है तो नहीं हो, वो बैठ जाए ड्राइवर और भाई ज्ञान नहीं हो गाड़ी को, तो फिर अब गाड़ी क्या करेगी? एक्सीडेंट होगा, गाड़ी टूटेगी, तो गाड़ी की गलती थोड़ा ही है, भाई ड्राइवर चला रहा है। तो आप ड्राइवर हो, अपनी गृहस्थी रूपी गाड़ी के आप ड्राइवर हो। आपके शरीर में भी कहीं कोई पीड़ा होती है, कोई परेशानी होती है, उसके भी आप ही जिम्मेदार हो। कितनी बहन बेटियों के फोन आते हैं, वो कहते महाराज पता नहीं को ऊपर चक्कर हुए हैं, माथे में दर्द है रो आज। अरे तो माथे में दर्द वैसे भी तो हो सकता है, खान पान के हिसाब से हो सकता है, धूप गर्मी से हो सकता है, कोई तकलीफ और हो सकती है। कोई ये जरूरी है कि कोई त्याय माथे में दर्द करेगा? और फिर कहूँगा को भूत देवता हो तो त्याय माथे में दर्द करेगा? भाई काम मिल जाओ, जो जी विचार करो जाते मांगते कि तुम्हारे माथे में अगर दर्द कर दिया किसी ने तो फिर उसको क्या मिलेगा? अगर वो भूखो होए तो वो तुमसे कहे आकर के क्या मुझे भूख लगी रही है, मुझे भोजन कराए दे। अगर वहाँ पे सर्दी लगी रही हो तो वो तुम्हारे पे कपड़ा मांगे वो कि भैया मुझे सर्दी लगी रही है, कपड़ा दे दे एक। अगर भाई कोई और कोई तकलीफ है तो वो तुम तीनों कहो भैया मैं इलाज करवाए दे कहता हूँ। पर जिका मतलब रहो कि त्याय माथे में दर्द है तो कहू और ने कर दो, तो त्याय माथे में दर्द करके फिर भाई का मिलेगा है? थोड़ा विवेक से सोचो कि सिर में दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है? गर्मी लग गई है, या प्यास बढ़ गई है, या कहीं खाने में कुछ मामला गड़बड़ हो गया है, या कोई घर में कोई तनाव पैदा हो गया है किसी प्रकार से, तो फिर उसका उपचार देखो वहाँ का वहीं पर ये मत सोचो आप इतनी बात को लेकर के और फिर आप बाहर पहुंच गए दुनिया में, संसार में, और आपने चर्चा करी भैया 3 दिन आए गए माथे में दर्द हो रहा है, ये तो बहना दिखवा लियो काऊ पे, कछु बहन बेटी फिर भी 15-20 ऐसी बैठी हैं ये, तो दिखवा लियो काऊ पे। और फिर काऊ के पास में पहुंच गए, फिर तुम्हारे भीतर में पूरा वाने कचरो बद दो भैया, जे तो को देवता बिगड़ रहो है, या तुम कहाँ ही गई तुम्हारा पाँव पर गो है, को मुल्ला है, को कहो जिंदू है, को कहो मत। ये चीजें कोई भी है नहीं कहीं पर, ये हमारा विवेक सोया हुआ है। आप अगर संत और गुरु मानते हो, इन बातों पर अगर आप विश्वास करते हो, लेकिन आप झूठों की बातों को मान लेते हो। आपने गुरु बनाया है, कहीं आपने सर्वस्व दिया है, तो रामायण में एक चौपाई आती है कितनी बढ़िया है कि गुरु के वचन जिन्हीं विश्वासा और फिर नहीं हो ये नरक में वासा। गुरु के वचन प्रतीत न जेही सपने सुलवन सुख सिद्धते ही। अगर आपके भीतर में कचकची बात है, पता नहीं है ये साधु महात्मा कह रहे हैं, हो सकता है ये दुनिया का बाबर ही थोड़ा ही है, वे एक तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता है और ये 100 लोग कह रहे हैं कि होता है, तो अगर ये बाबर ही थोड़ा ही है तो तुमको संत की बात पर भरोसा नहीं हुआ, गुरु की बात पर विश्वास नहीं हुआ, तुम भीतर में कचकचे रह गए, और उस कचकचे के परिणाम में तुम्हारे भीतर में तमाम गंदगी भरी गई। इसलिए आप अपने हृदय को पवित्र भाव से, आप शाम को बैठ करके अपने आप से पूछो, 10 मिनट 5 मिनट बैठ करके आप अपने आप से पूछो कि आज गड़बड़ भई है, या मेरे से बहू ने कोई शब्द बोला है तो क्यों बोला है। आप गहराई से अपने अपने भीतर जाना, फिर शायद तुमको वो चीज अपनी कमजोरी पकड़ में आ जाएगी। या आज पतिदेव नाराज भये तो क्यों भये, या आज पत्नी नाराज है तो क्यों है। तो तुम जब गहराई से, और फिर अगर गलती भी होगी और तुम बड़ी शांत प्रियता के साथ बैठ करके विचार विमर्श करेंगे,
क्योंकि अपने आदमी से बात करने में कोई हल्की बात नहीं होती है। दिन में बाई चांस चलो आदमी ने हमसे गाली गलौज कर दिया, मान लो बहू हमसे कोई उल्टी सीधी बात बोल गई, तो तुम चुप हो जाओ। फिर बाद ना कि दूसरे दिन बड़ी शांत प्रियता के साथ कि बेटा कल तुम नाराज है रही, तब क्यों है रही हैं? तुम अगर पूछोगे उसको गंभीरता से तो फिर वो उसका समाधान वहीं हो जाएगा। उसकी गलती होगी तो वो स्वीकार कर लेगी। चाहे कितना भी बिगड़ेल व्यक्ति हो, अगर अच्छी स्थिति में तुम उससे बात करोगे तो फिर वो साफ साफ, जैसा कि कल मेरा दिमाग इस तरीका से खराब था, कल मेरा दिमाग कहीं उड़ान में था और तुम उस समय पर मेरे को चैंट रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गई और मैंने ये शब्द बोल दिए आपसे। एक बहन कह रही कि महाराज मुझे क्रोध ज्यादा आता है, हमारी बहू है और वो हमारी बात नहीं मानती हैं। मैंने कहा तो अपनी बहू से थोड़ा हमसे दो बात कराइए, आते हैं तुम्हारे पास में, यहाँ हैं तो सही। तो बहू को फोन दे दिया, उसने कहा बाबा राधे राधे। मैंने कहा राधे राधे बेटा, और कैसी हो? कि हम ठीक हैं, बढ़िया हैं। आप कैसे हो? हम बढ़िया हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है? तो वो मैंने स्वास्थ्य की पूछी, पर बाकी चित्त में तो वही बात आती। माने कही सासू माँ ठीक है, पर बात बात पे क्रोध कर देते हैं। मैंने कहा मैं सासू माँ की नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आपका स्वास्थ्य ठीक है का? अच्छा हाँ ठीक है महाराज जी। क्योंकि बात ये लगी रही होगी कि सासू माँ ने कही होगी गुरु जी थे। तो मैंने पूछी कि स्वास्थ्य ठीक है का? तो मैंने कही सास हमारी ठीक है, पर बात बात पर क्रोध करती है। मैंने कहा बेटा अगर तुम अपनी लेन पर चलोगी बढ़िया, तो सासू माँ क्यों क्रोध करेगी? अरे कि वो कहती हैं कि नहा धो करके खाना बना, अब बच्ची बच्चा है हमारे पास। मैंने कहा बेटा वैसे वो ठीक कहती हैं, बच्ची बच्चा है तो बहुत अच्छी बात है, और तुम अपने नियम के आधार से तुम अपना काम करोगी तो तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा। नियम कहता है कि तुम सवेरे 5 बजे जग जाओ, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे जग जाओ, बढ़िया अपने खूब घर की सफाई करो, फिर बर्तनों को साफ करो, अपने सारे दिनचर्या के कामों को संभालते हुए फिर नहा धो करके, और फिर बाद में तुम रसोई में जाओ, और फिर जब भोजन बनाओगी तो वो भोजन प्रसाद नहीं महाप्रसाद बन जाएगा। प्रेम के साथ फिर पाओ और पवाओ। तो मैंने कहा बेटा ठीक है, तुम्हारी सासू माँ कहती हैं तो अच्छी बातें कहती हैं, और फिर अगर ऐसी कोई बात है, कोई परिस्थिति है, अगर तुम नहीं नहा पाई हो तो फिर सासू माँ तैयार बैठी है, नहा कर गए तो उनसे कह दो माता जी मैंने अभी स्नान नहीं किया है, तब तक रसोई में तुम कछ कर ले, अभी तो बहुत ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा बड़ी बूढ़ी नहीं है, तो मैं बेका मने करेंगी? हाँ कहीं वो मने तो नहीं करती हैं। तो फिर और बेटा तुम अपने परिवार में बड़ी बहू हो, तो तुम्हें अपने परिवार को किस तरीका से चलाना है, तुम जिस तरीका से अपनी भोजन बनाओगी, तुम जिस तरीका से घर को संभाल करके रखोगी, तो आगे तुम्हारे बच्ची बच्चा भी उसी लाइन पर आ जाएंगे। और अगर तुम्हारा हड्डपन और बेवड़पन रहेगा तो फिर वही स्थिति बच्ची बच्चाओं में पैदा होगी। बच्ची देख रही है, बच्चा देख रहा है। तो 2-4 बातें करी, गुरु महाराज आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और हम बिल्कुल आपकी बातों पर ध्यान देंगे जरूर। तो इस तरीका से जब संतों की बातों को ठीक सुन लेते हैं तो जीवन बदल जाता है। जो गुरु का उपदेश है, उपदेश वही नहीं होता है जो कान में कुर्र करी जाती है। जो मैं बोल रहा हूँ ये सब उपदेश है पूरा का पूरा, इसको आप ग्रहण करिए। कान की बात तो कच्ची होती है, और जो ठोक बजा करके, कबीर साहब जी की तो टकसार है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काऊ ते दोस्ती ना काऊ से बैर।
कहें कबीर हम जात पुकारा, कबीर तो कह करके चले जाते हैं। कबीर की बात कोई कान की बात नहीं है, कबीर की तो दिन दहाड़े बाजार में ठोक करके कहते हैं, ऐलान के साथ कहते हैं। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, अपने जीवन को बढ़िया बनाने के लिए और बदलने के लिए आप कहीं अपने चित्त को मत भरमाइए और भटकाइए। कहीं भूत प्रेत देवी देवता, आप अपने बच्ची बच्चाओं से बढ़िया प्रेम से बात करिए, पति देव से बढ़िया बात करिए, पत्नी से बढ़िया बात करिए, पड़ोसी मित्र हैं बढ़िया बात करिए, और आपकी बातों से धीरे धीरे समाधान हो जाएंगे। अच्छा, एक बात और बताएं, फिर भी अगर तुम्हारी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई नहीं सुनता है, तो फिर आप उनके साथ में दुखी मत होइए। क्यों? अब जैसे मेरे से मान लो, आप हम महात्मा हैं, आप भक्त लोग हैं, या ऐसे मान लो कि गुरु हैं और आप शिष्य हो। तो अगर आप शिष्य हो और हमारी बातों को मानते हो, ठीक, फिर आपको कोई दुख पीड़ा होती है तो फिर उसमें हमारा हिस्सा है, हम हिस्सेदार हैं, हम थोड़े जिम्मेदार हैं उसके, क्योंकि तुम हमारे बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, और उस रास्ता में अगर तुम्हें कांटे दिख रहे हैं, लग रहे हैं, तो उसका जवाबदारी हमारी भी होगी। और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, हम कह रहे हैं आगरे मांग जाओगे, तुम जा रहे हो मरे नहीं मांगो, तो फिर हमें काहे को दुख होगा? फिर तो तुम्हारा भोग है। ऐसे ही चाहे बेटा हो, बेटी हो, भैया हो, भतीजो हो, पति हो, पत्नी हो, जब तुम्हारी बात अच्छी बात तुम कहते हो और वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर तुम उसके साथ में परेशान भी मत होना, दुखी भी मत होना। तुम्हारा जो फर्ज बनता है माता पिता के नाते से अच्छा रास्ता बताना, जैसा मेरा फर्ज बनने आया है कि मैं आपको बढ़िया अच्छी बातें बताऊं, मेरा फर्ज है। और फिर आप मानो ना मानो वो आपका विषय है। ऐसे ही हमारे बेटी बेटा हैं, बराबर के हैं, सियाने हैं, अब वो कछु अगर गलत संतोष कर जाते हैं तो फिर अब डंडा पड़ेंगे तो बिन की पीठे पड़ेंगे, वहां अपन क्या करें फिर? अब अगर हम वो हमारी बात को भी मानते नहीं हैं और फिर उनके वो दुखी होते हैं, फिर अगर हम भी दुखी हो रहे हैं तो वो हमारे भीतर का मोह है, वो अज्ञान है। इसलिए साफ खुले में रहो, बेटा हमारी बात को मान लो, अन्यथा फिर तुम्हें दी गए वो करना, वो हम तुम्हारे साथ में नहीं है। तो फिर वो कम से कम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, अपने बोझ को अपने सिर पर उठाएंगे, और तुम बेदाग अपना ध्यान करो, भजन करो, साधना करो, सत्संग करो, कोई चिंता मत करो, जो होगा सो अच्छा होगा। और शायद जब तुम्हारी धारणा अच्छी होगी बढ़िया, तो आज नहीं तो कल वो बदल जाएंगे। तुम्हारे विचार बढ़िया होंगे, तुम्हारे चित्त में चिड़चिड़ापन नहीं हो, तुम अगर गाली गलौज ना करो, तुम ज़्यादा दुखी मत हो, तुम ज़्यादा उनके पीछे मत लगो, तो शायद आज नहीं तो कल वो बदल जाएंगे। ये पता नहीं है, अब ये हमारी माता जी की ऐसी रजा है या हमारे पिताजी की ऐसी रजा है, तो वो बदल सकते हैं। इसलिए मैंने निवेदन किया, सभी संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, चर्चा भुलाना मामूड़ता है। बड़े भाग से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना मामूड़ता है। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा, यहाँ मन पसाना मामूड़ता है। सभी संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, चर्चा भुलाना मामूड़ता है।
बड़े भाग से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता न रहती विषमता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे, ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, चर्चा बुलाना बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। कभी मुग्ध हो करके तनु में न अटको, कभी लोभी बन करके धन में न भटको, कभी लोभी बन करके धन में न भटको। अचल में रहो चित्त चपल में न अटको, अचल में रहो चित्त चपल में न अटको, पथिक अटक जाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, चर्चा बुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। अचल में रहो, तुम्हारी आत्मा है वो अचल है, जो चित्त है वो चपल है, चंचल है। सदगुरु कहते हैं अचल में रहो और चपलता में मत अटको, पथिक अटक जाना महामूढ़ता है। अगर अटक रहे तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तो आज का दिन सालक का है और आज यहीं पर वाणी को समापन के लिए चलते हैं। कुछ भाई बहन कह भी रहे थे, तो आप सभी भाई बहनों ने बड़ी शांति प्रियता का परिचय देते हुए और हमारी टूटी फूटी बातों को ग्रहण किया। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपके जीवन में सुख मिले, शांति मिले, आप निरोगता को प्राप्त हों। संतों का यही भाव होता है। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का मंगल हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहिब साहिब।